कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। श्री सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत रस पिपासु जिज्ञासु व्रत, भगवान की असीम महामहिम कृपा जिसके कारण ये भागवत कथामृत का पान हम निरंतर कर रहे हैं। और कल जो विषय आया वो प्रयाण काल को लेकर। वैसे तो भागवत पूरा ही ग्रंथ प्रयाण काल के लिए है कि हमारा जब यहां से विदाई का क्षण आए तो हम रोते रोते न जाए, यहां से हंसते हंसते विदा हो, शरीर भाव से विनिर्मुक्त होकर विदा हो और सदा सदा के लिए विदा हो। भागवत हमें वही कला सिखाता है कि हम किस प्रकार से सदा सदा के लिए सावध मन से मुक्त हो सकते हैं। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा था, प्रयाण काले च कथम गेयोसी नियत आत्म। अष्टम अध्याय का अंतिम प्रश्न था, किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते अधिक्योपवत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयोसी नियत आत्म। तो अंतिम प्रश्न यही था कि प्रयाण काल में प्रभु आप किस प्रकार से जानने में आते। और भागवत में भी यही प्रश्न है, परीक्षित का जो प्रश्न आएगा वो यही प्रश्न है कि अंत काल में प्रभु आप कैसे जाने जाते हैं, आपकी कैसे प्राप्ति होती है, हम संसार के बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो वहां तो भगवान ने सीधा सा उपाय बता दिया था अंतकाल की गति के बारे में कि अंतकाल में जो मेरा स्मरण करते हुए जाता है मुझे प्राप्त हो जाता है, और जो अन्य भावों को स्मरण करते हुए जाता है वो उन्हीं को प्राप्त हो जाता है। तो अंतकाल में भगवान का भाव बनाने के लिए क्या करें, भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मर। तू हर काल में मेरा ही स्मरण कर। जब तू हर काल में मेरा ही स्मरण करेगा तो हर समय मैं ही तुझे ध्यान रहूंगा तो मुझी को प्राप्त होगा, ये नियम है। तो अब वो चर्चा प्रारंभ होने जा रही है। परीक्षित पांडवों के प्रयाण के उपरांत इस धरा पर राज्य करने लगे। परीक्षित जी बड़े धर्मात्मा हैं और कहते हैं कि उनका विवाह उत्तर की पुत्री इरावती से हुआ। उत्तर जो है वैसे तो इनके मामा लगते थे, क्योंकि उत्तरा इनकी माता जी थी, लेकिन उस समय कुछ ऐसी व्यवस्थाएं थी कि आपस में ही परिवार में बहुत रिश्तेदारियां होती थी। तो इनके वंश में भी इस तरह की रिश्तेदारियां
भगवान श्री कृष्ण के उसमें भी विवाहों में कई इस तरह की रिश्तेदारियां हुई हैं। तो ये उत्तर की एक पुत्री विराट नरेश हुए, उनका पुत्र जो उत्तर था उसकी पुत्री थी इरावती, उसी के साथ इनका विवाह हुआ। 4 पुत्र उत्पन्न हुए जिनमें बड़े जन्मेजय हैं। कृपाचार्य जी इनके पुरोहित हैं, क्योंकि कृपाचार्य जी चिरंजीवी हैं, इसलिए वो भी बहुत लंबी आयु। और कृपाचार्य जी इनके साथ ही नहीं, जन्मेजय के साथ भी आगे रहे आगे, क्योंकि जो आगे महाराजा अग्रसेन जी की कथा वहाँ सुनाएंगे उसमें जन्मेजय का भी थोड़ा प्रसंग आएगा। तो वो कथा जन्मेजय जी को ही सुनाई गई। जैमिनी ऋषि ने जन्मेजय जी को वो कथा सुनाई है, जन्मेजय जी को शोक मुक्त करने के। तो जन्मेजय जी इनके बड़े पुत्र हैं। इन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किया है, और 3 अश्वमेध यज्ञ करने के उपरांत एक दिन की घटना श्री सूत जी बता रहे हैं सोनक जी को, कि एक बार की बात है कि राजा परीक्षित वो जा रहे थे कहीं पर, तो उन्होंने क्या देखा कि उनका जो शिविर था, राजा महाराज शिविर लगा देते क्योंकि सेना साथ में हुआ करती थी, कहीं भी पड़ाव डाल लिया करते थे। बड़ी आश्चर्यजनक घटना उन्होंने देखी। सूत जी कहते हैं इन्होंने देखा कि धर्म जो है वो बैल का रूप धारण करके एक पैर पर घूम रहा था, और एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी भी मिली। पृथ्वी ने गाय का रूप बनाया हुआ था, और धर्म ने एक बैल का रूप और एक पैर पर केवल। तो धर्म और पृथ्वी का आपस में संवाद हो रहा था। सूत जी कहते हैं धर्म और पृथ्वी का जो संवाद हो रहा था, धर्म ने पूछा कि कल्याणी, भूदेवी से पूछते हैं कि तुम कुशल तो हो ना, तुम्हारा मुख मुझे कुछ मलिन सा दिखाई दे रहा, तुम श्रीहीन हो रही हो, तुम्हारे हृदय में कुछ तो दुख है, क्या कारण है? पृथ्वी ने कहा तुम क्यों चिंता कर रहे हो, मुझे तो उल्टे तुम्हारी चिंता हो रही है कि मैं देख रहे तुम तो एक ही पैर पे हो, तुम्हारे तो 3 पैर टूटे हुए हैं, अब एक पैर पर तुम कैसे चलोगे? दोनों एक दूसरे की बात कर रहे हैं। पृथ्वी को कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर अब शूद्र राज्य करेंगे, कैसे उनके भार को तुम सहोगी? आने वाले समय में यज्ञ में आहुति नहीं दी जाएगी, ये कलयुग आ गया है। आने वाले समय में वर्षा कम होने लगेगी, अकाल पड़ने लगेगा, दुर्भिक्ष, तुम उसको कैसे सहन करोगी? तुम्हारी प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण अवतरित हो गए थे, उन्होंने तुम्हारे भार को उस समय हरण किया, लेकिन अब तो बड़ा विकट समय आ रहा है। पृथ्वी कहती है धर्म, तुम मुझसे तो सब कुछ पूछ रहे हो, तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो कि जिन भगवान के सहारे सुख मिलता है और सुख के जो कारण हैं, यहां पर पृथ्वी उनकी चर्चा कर रही है। सुख के 39 कारणों की चर्चा यहां भूदेवी कर रही धर्म से। जीवन में अगर सुख प्राप्त करना है तो ये जो 39 कारण दिए गए हैं, इनके ऊपर चिंतन करने की आवश्यकता। व्याख्या तो आज नहीं कर पाएंगे इनकी, क्योंकि व्याख्या तो एक एक की करेंगे तो एक एक की इतनी व्याख्या हो जाएगी कि 39 दिन चाहिए कम से कम। 4 चरणों में क्या क्या सुख है? सबसे पहले कहा सत्य जीवन में हो, पवित्रता जीवन में हो, दया जीवन में हो, क्षमा जीवन में हो, त्याग संतोष जीवन में हो, सरलता हो, सम हो, दम हो, तप हो, समता हो, तितिक्षा हो, उपरति हो,
शास्त्र के ऊपर विचार हो, ज्ञान को वैराग्य हो, ऐश्वर्य भी हो, वीरता भी हो, बल भी हो, तेज भी हो, स्मृति हो, स्वतंत्रता हो, कौशल हो। कर्मों में कुशलता का नाम कौशल, कांति हो, धैर्य हो, कोमलता हो, निर्भीकता हो, विनय हो, शील हो, साहस हो, उत्साह हो, बल हो, सौभाग्य हो, गंभीरता हो, स्थिरता हो, आस्तिकता हो, कीर्ति हो, गौरव हो, और अंत में कहा निरअहंकारता हो। कहते ये 39 अप्राकृतिक गुण हैं। ये प्रकृति से ऊपर की बात है, ये प्रकृति का विषय नहीं है। अप्राकृतिक यानी परमात्मा गुण है, परमात्मा विशेषता है। और जो इन गुणों की सेवा नित्य निरंतर करते हैं तो भगवान उनके अंदर सदा ही वास करते हैं। भगवान ने अब क्योंकि अपनी लीला का संवरण कर लिया है, कलयुग की कुदृष्टि अब पड़ रही है। पृथ्वी कहती है इसीलिए मुझे अब शोक हो रहा है। इसी कारण से मैं सोच रही हूं कि भगवान मुझे अभागिनी को छोड़ करके चले गए हैं अपने लोक में। इसी प्रकार से धर्म और पृथ्वी आपस में बातचीत कर रहे थे और उसी समय परीक्षित जी वहां पहुंचे। और परीक्षित जी ने क्या दृश्य देखा कि जो धर्म है और ये जो गाय है, धर्म के तो बैल के रूप में है और पृथ्वी गाय के रूप में है। उन्होंने क्या देखा कि एक राजवेश धारण की एक शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए और गाय और बैल का जो जोड़ा है वो इसको पीट रहा है। गाय को और बैल को वो शूद्र पीट रहा है, ऐसे पीट रहा जैसे उनका कोई स्वामी ना हो, उनका कोई रक्षक ही ना हो। श्वेत रंग का बैल एक पैर पे खड़ा हुआ कांप रहा है और भयभीत होकर के मलमूत्र निकल रहा है। गाय भी बड़ी भयभीत हो रही है। वो गाय जो धर्मोपयोगी दुग्ध और घृत हविष्य पदार्थों को देने वाली, वो उस शूद्र के पैरों की ठोकरें खा करके अत्यंत दीन हो रही है। वो बड़ी दुबली पुतली हो गई है, उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं है, भूख लगी हुई है, लेकिन आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं क्योंकि भूखी है। उसी समय जब राजा परीक्षित ने उनकी दशा देखी तो उन्होंने तुरंत अपना धनुष उठाया और धनुष उठा करके उसको ललकारा। दुष्ट पापी, तू बल का अहंकार करता है, घमंड करता है और बल के अहंकार में होकर के तू इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है। बैल और गाय को ठोकरे मारा है। मुझे लगता है तू कोई राजा नहीं हो सकता। तू तो कोई नट लगता है जिसने राजा का वेश बना रखा है। तेरे कर्म अत्यंत तुच्छ हैं। मेरे दादा अर्जुन के जाने के बाद, भगवान श्री कृष्ण के परम धाम चले जाने के बाद तो ये सोच रहा है कि किसी भी निरपराध पर तो कोई भी अत्याचार कर लेगा। अरे दुष्ट पापी, तू वध के योग्य है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। महाराज परीक्षित, आप देखिए, जब कोई गाय को पीड़ित करता है तो राजा कैसा है। राजा ने जब ये देखा तो तुरंत धनुष बाण उठाकर उसका वध करने के लिए उद्यत हो गए कि छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा पापी। और आज तो भाई ये दुष्ट पापी एक है क्या? यही तो है वो। ये अत्यंत क्षुद्र प्रवृत्ति के, ये मलेच्छ प्रकृति के, ये नास्तिक लोग ये हमारे गैयों को पीड़ा दे रहे हैं। बहुत कष्ट में काट काट करके मांस खा जाते हैं।
यही तो है मरीज, यही तो जाते हैं नरकों में, कसाई यही तो होते हैं। महाराज परीक्षित सर्वसमर्थ हैं, इसलिए उस दुष्ट को दंड देने के लिए धनुष बाण उठाया, मारने के लिए उद्यत हुए, लेकिन उसी समय घटना घट गई। जब परीक्षित जी मारना चाहते थे उसी समय घटना घटी। और क्या घटना घटी कि जब वो मारने के लिए उद्यत हुए तो उसी समय वो दुष्ट उनके चरणों में आकर के गिर गया, क्योंकि उसने देखा कि अब तो इन्होंने शस्त्र उठा लिए हैं, ये मुझे मारना चाहते हैं। तो तुरंत उसने क्या काम किया, जो राज चिन्ह थे, सिर पर मुकुट आदि लगाया हुआ था, वो सब उतार के फेंक दिया और भयभीत होकर के परीक्षित के चरणों में अपना सिर रख दिया। और परीक्षित जी ने जब देखा कि तो चरणों में पड़ा है, शरण में आ गया है, और एक सिद्धांत की बात है, पहले जो धर्मात्मा लोग होते थे, अगर कोई उनकी शरण में आ जाता था तो सदा शरणागत की रक्षा करते थे, वो चाहे कोई भी हो। अब वो जब हाथ जोड़ करके चरणों में पड़ा हुआ है तो महाराज परीक्षित ने उसे फिर अभय डाल दिया, इन्हें अच्छा घबरा मत, बता तू कौन है। कहने लगे महाराज मैं कलियुग हूं। कहने कलियुग, कौन कलियुग? कहने भगवान ने 4 युगों की व्यवस्था की है। सबसे पहले सत्ययुग आता है, फिर त्रेता आता है, फिर द्वापर आता है, और द्वापर के बाद मेरा प्रवेश होता है। कलियुग इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि कली माने काला, काला युग, जिसमें अधिकांश व्यक्तियों के हृदय काले हो जाते हैं। 50% व्यक्तियों के हृदय द्वापर में काले हो जाते हैं, और इसमें 50 से घटते घटते अंत में आते आते 25% रह जाते हैं शुद्ध हृदय। 75% लोगों के हृदय अशुद्ध हो जाते हैं। लेकिन अभी अगर यदि हम काल गणना के हिसाब से देखें, अभी तो लगभग 5000 साल ही हुए हैं भाई, तो उस हिसाब से देखें तो अभी तो कलयुग का 1% अंश व्यतीत हुआ है। तो अभी तो हम ये कह सकते हैं कि 49% लोग शुद्ध हृदय के हैं, 51% लोग अशुद्ध हृदय के हैं। तो खैर कलयुग चरणों में आ गया। महाराज परीक्षित ने कहा कि तुझे भय तो नहीं है, लेकिन तू अधर्म का सहायक है, इसलिए एक बात सुन ले भाई, मेरे राज्य में नहीं रह सकता, मैं तुझे अपने राज्य में नहीं रहने दूंगा। यही तो है, हमें अपने राज्य में नहीं रहने देना है कलयुग। हमारा राज्य हमारे हृदय में कलयुग का कोई वास नहीं होना चाहिए। अगर कलयुग का वास हमारे हृदय में है तो हम कलयुग में जी रहे हैं, और अगर यदि हमारे हृदय में सत्ययुग का वास है तो हम सत्ययुग में जिएंगे कलयुग होते हुए। इसलिए हमें कलयुग में नहीं जीना है, हृदय में स्थान नहीं देना है, अधर्म का सहायक नहीं बनना है। महाराज परीक्षित कहते हैं, हे कलयुग, तेरे राजाओं के शरीर में रहने से क्या क्या होता है वो बता। जिसके शरीर में कलयुग का वास हो जाता है वहां पर क्या क्या चीजें होती हैं? कहते हैं लोभ आ जाता है, झूठ बोलना सीख जाता है, चोरी करना सीख जाता है, दुष्टता करना सीख जाता है, अपने धर्म का व्यक्ति परित्याग कर देता। इनके चक्कर में आकर के, कलयुग के चक्कर में आकर के अपने धर्म का परित्याग कर देता है। और भाई ये पापी लोग तो लगे ही रहते हैं,
अब देख लीजिए कितना सख्त प्रशासन हो रहा है। अब चिंतन करके देखें, एक जरा सा अभियान चलाया घर वापसी का, प्रयास करना चाहिए। पहले तो वो इतने कट्टर हो जाते हैं कि कोई घर वापसी आने के लिए तैयार नहीं होता। कोई आए तो हमारे यहाँ इतने दुष्ट षड्यंत्रकारी राजनेता बैठे हुए हैं, एकदम हौला करना शुरू कर देते हैं। और लेकिन इधर से अगर कोई कन्वर्ट हो जाए तो गुपचुप किसी को पता भी नहीं चलता, चाहे वो इस्लाम में जाए, चाहे वो ईसाई बने, पूरा अभियान चल रहा है, चाहे बौद्ध बने, पूरा इंटरनल, उसके लिए कोई कहने वाला नहीं रहा। ये सब विधर्मी लोग इन धर्मात्माओं के ऊपर ऐसे ही प्रहार करते हैं, इनको इनके धर्म से विमुख कर देते हैं, धर्म के ऊपर प्रहार करते हैं, जिससे स्वधर्म का परित्याग कर देते हैं। कहते हैं इसके कारण से इसीलिए दरिद्रता आती है। कभी भी देख लेना, जिसके अंदर कलयुग का वास हो जाएगा वहां तो दरिद्रता आएगी, उस घर में कलह तो आएगी ही, उस घर में अहंकार आ जाएगा, पाप की वृत्तियां बढ़ जाएंगी, पाप कर्म होने लगेंगे। इसलिए कहते हैं हे कलयुग तू अधर्म का साथी है, इसलिए तू इस ब्रह्मावर्त देश में एक क्षण के लिए भी मत ठहरना। मैं तुझे यहाँ पर ठहरने नहीं दूंगा, क्योंकि ये स्थान तो धर्म का स्थान है, ये स्थान तो सत्य का स्थान है। यहाँ तो महात्मा लोग यज्ञ के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते हैं। इस देश में तो भगवान श्री हरि नित्य निवास करते हैं, यहाँ पर उनकी पूजा होती है, यहाँ पर जो कल्याण चाहने वाले हैं वो वास करते हैं, इसलिए तू यहाँ से चला जा। अब जब परीक्षित जी ने कलयुग से इस प्रकार कहा तो कलयुग तो भयभीत हो गया और वो महाराज परीक्षित से बोला, कलयुग क्या कहता है कि हे महाराज, मैं विचार कर रहा हूं आपकी आज्ञा के संदर्भ में, और जरा सा आप मुझे बताएं तो सही, मैं जाऊं तो जाऊं कहां? कहते हैं जिस ओर भी देखता हूं सर्वत्र आप ही का साम्राज्य दिखाई देता है, हर स्थान पर आप मुझे धनुष बांध लिए हुए खड़े हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि महाराज परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट थे, ये चक्रवर्ती सम्राट होने के कारण सारी धरा पर इन्हीं का साम्राज्य था। इसलिए प्रभु अब ये तो भगवान ने मुझे भेजा है, अब रहूंगा तो जरूर मैं यहाँ पर, लेकिन मुझे बताओ तो सही, मैं जाऊं तो जाऊं कहां? आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं कहां जाऊं? आप मुझे बताइए मैं कहां रहूं, आप ही जहां जहां कहेंगे वहीं पर मैं रहने लगूंगा। राजा परीक्षित ने विचार किया, हाँ भाई सारी पृथ्वी पर मेरा साम्राज्य है, अब भगवान की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं हो सकता, क्योंकि चारों लोकों की, चारों युगों की जो कल्पना है वो तो भगवान ने ही की है, अब ये आएगा तो जरूर। तो परीक्षित ने कहा ठीक है, चल मैं एक काम करता हूं, तुझे रहने के लिए कुछ स्थान दे सकता हूं, क्योंकि अधर्म कुछ स्थान पर रह सकता है, और जहां जहां ये स्थान दिए हैं, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, जरा इनके ऊपर विचार करना, और इनके ऊपर विचार करने की आवश्यकता नहीं, अपने ऊपर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि कलयुग का वास इन स्थानों में ही होता है। अगर आप इन स्थानों से बच गए तो कभी भी कलयुग न आपके पास आएगा, न आपके परिवार में आकर के बसेगा, न आपके राज्य में आकर के बस सकता है। परीक्षित जी कहते हैं कि मैं तुझे 4 स्थान दे रहा हूं। कौन से स्थान दे? अभ्यर्थिरतस्तदा तस्महि स्थानानि कलये ददहो द्यूतं पानमिस्त्रियः सुना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा, यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। देखो ये यत्र अधर्म, जहां पर अधर्म, चतुर्विधा 4 स्थान है जहां पर विद्यमान रहता है। इन 4 स्थानों में अधर्म विद्यमान रहता है, इन 4 स्थानों में कलयुग का वास होता है। और कौन कौन से वो 4 स्थान है? द्यूतं पानम स्त्रियः सुना। सबसे पहले कहा कि 4 स्थान में तुझे देता हूं। कलयुग ने 4 स्थानों पर की ओर नजर दौड़ाई और नजर दौड़ा करके कहा कि महाराज
अभी मुझे रहने के लिए कोई स्थान नहीं मिला। कहने लगे क्यों भाई, दे तो दिए 4 स्थान। कहने लगे महाराज आपके राज्य में 4 स्थान है ही नहीं, 1 स्थान और दे दी। कहने लगे अच्छा चल दे दी। और क्या स्थान दिया, तो उसके बाद कहते हैं पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु ततो अनृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने कहा कि तेरा वास स्वर्ण में हो जाए, लेकिन यहां स्वर्ण का नाम नहीं लिया। स्वर्ण प्रतीकात्मक है। यहां पर कहते हैं कि 5वां जो स्थान है वो कौन सा दिया, अनृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। ये स्थान दिया रजोगुण कि हे कलयुग तो रजोगुण में जाकर के वास कर। क्योंकि बाकी जो दिए 4 स्थान और दिए, उन 4 स्थानों के प्रतीक दिए। अब ये जो 4 स्थान है पहले तो उनकी चर्चा करते हैं। द्यूतम, द्यूत से तात्पर्य होता है जुआ, किसी भी प्रकार का जुआ, किसी प्रकार की शर्त, हार जीत इत्यादि, ये क्या होता है, ये जुआ होता है। तो अधर्म सबसे पहले इसमें निवास करता है। और जिसमें जैसे वो पहले हमने देखा जब यहाँ मंडी हुआ करती थी भाई, सन 1982 में यहाँ से मंडी चली गई थी, 44 साल की घटना हो गई भाई। अब यहाँ तो बड़ी चहल पहल हुआ करती थी हमारे यहाँ, इतनी चहल पहल होती थी भाई क्या बताएं, निकलना भी मुश्किल हो जाता था, सर्दियों में बहुत भीड़ होती थी। फिर ये मंडी उधर चली गई और वहाँ जाते मंडियाँ फैल हो गई, नहीं तो यहाँ बड़े अच्छे व्यापार हुआ करते थे। खैर चलो तो एक अलग बात है। तो यहाँ पर एक सेंटर बना हुआ था जिसे कहते थे फाटका, और बहुत लोग होते थे जो फाटका खेला करते थे। और वो जो फाटका होता था वो क्या होता था, गुड़ चीनी की खरीद करते थे। गुड़ चीनी के फाटके उस समय यहाँ पर चूंकि मंडी थी तो उसी चीज का फाटका चला करता था। फाटके का मतलब क्या था कि उसमें सीधे सीधे माल नहीं खरीदा जाता था। उसमें क्या होता था कि कुछ पैसे दे करके माल पक्का कर दिया था, वो कागजों में होता था, हवा में, और कागजों में वो माल पक्का कर लिया जाता था और फिर समय आने पर नफे या नुकसान के साथ उसको बेच दिया जाता था। और वो जो बेचा जाता था तो उसमें मुनाफा भी हो जाता था और नुकसान भी हो जाता था। लेकिन हमने तो ये देखा भाई, अधिकांश व्यक्ति नुकसान में रहते थे, क्योंकि एक कहावत थी, फाटका घर का छोड़े ना घाट का। क्योंकि इसके अंदर कलयुग का वास है, और आज भी ये फाटका धड़ल्ले के साथ चल रहा है। और बहुत लोग हैं जो फाटके खेलते हैं। अब फाटका वो यहाँ तो गुड़ चीनी शक्कर आदि का होता था, वो फाटका सोने चांदी का होने लगा, हीरे जवाहरात का होने लगा, हर मेटल का होने लगा। और उसमें ये चलता है तो उसमें भी यही हो रहा है। कितने लोग आत्महत्या करने पर विवश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो द्यूत क्रिया है, ये द्यूत जो होती है, द्यूत का मतलब है झूठ। ये झूठ के सहारे टिका होता है। तो इसलिए जहां झूठ होता है, जहां द्यूत होता है, वहां पर कलयुग होता है। दूसरा कहा पानम। अब पानम से तात्पर्य है कि कोई भी नशा हो। वैसे तो पानम का मतलब मदिरा का पान होता है, लेकिन केवल मदिरा पान से इसका तात्पर्य नहीं है। कहते मदिरा के साथ साथ अन्य किसी प्रकार का नशे का पान करना, इसमें बीड़ी सिगरेट भी आती है भाई, चरस गांजा भी आता है भाई, जो भी नशीले पदार्थ हैं वो सब आते हैं। अब इसमें जब दादाजी ने चर्चा छोड़ ही दी, छेड़ दी है? मैं नहीं कहना चाह रहा था, इन्होंने कह दिया, चलो जब आ गया विषय तो बता दूंगा। संसार में जितनी भी नशे की वस्तुएं हैं, नशीली वस्तुएं जितनी भी हैं, वो सब की सब पान के अंतर्गत आती है। और इसमें कलयुग का वास होता है।
इसके अंदर आपकी चाय भी आती है, इसके अंदर आपकी कॉफी भी आती है, इसके अंदर आपके ये जो गुटखे आते हैं ये भी सब इसी में आते हैं। जिन चीजों से नशा होता है, और चाय तो एक बहुत बड़ा एडिक्शन है, चाय कॉफी ये बहुत बड़ा एडिक्शन है, बहुत बड़ा नशा है। अब दफ्तरों में बैठे हुए बाबुओं को देखो, वो चाय के बगैर कुछ नहीं कर पाते, ऐसी प्रवृत्ति हो गई है। और एक सबसे बड़ी बात भाई, अब क्या कहें, वो बेड टी। बेड टी, बेड टी का मतलब, बेड माने बेड का मतलब गंदी, बेड तो गंदी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो गंदी चाय है, गंदी चाय उसको क्यों कहा गया? कहते हैं सुबह ही सुबह न नहाना, न धोना, न कुल्ला, न मंजन, सबसे पहले वो बेड टी, इसलिए उसको बेड टी कहा गया। एक ये बता रहे हैं कोल्ड ड्रिंक, भाई इसके बारे में मुझे पता नहीं, ये नशे की वस्तु तो शायद नहीं सुनी, इसमें भी होता है कोई नशा, मुझे जानकारी नहीं है। हो सकता है अब नशा तो नशा है भाई, थोड़ा हो या ज्यादा हो। तो खैर विषय क्या है, कलयुग को दूसरा स्थान जो मिला, इन वस्तुओं मिला जो इस पान से बच गए, इस नशे के पान से बच गए, उनके अंदर कलयुग का वास नहीं होता है। अन्यथा कलयुग का वास हो जाता है, और कलयुग का वास होता है तो काला, अधर्म, पाप, और तीसरी चीज कही स्त्री है। स्त्री से तात्पर्य है यहाँ पर जो दुराचारी लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग किया गया है। चौथी बात कही सुना, सुना का मतलब हिंसा करने वाले, अंडा खाने वाले, शराब पीने वाले, मांस खाने वाले, ये जो लोग होते हैं जीव हिंसा करने वाले, वो अधर्म उनके अंदर वास करता है। वहां तो प्रत्यक्ष अधर्म है, जो किसी को पीड़ा पहुंचाए सो अधर्म, यहां तो सीधा सा अर्थ है। अब भाई इसमें एक चीज और जोड़ लेना, जो मन से, वाणी से, शरीर से किसी को कष्ट पहुंचाता हो, उस सब के अंदर कलयुग का वास है। अपने परिवार में किसी को अपनी वाणी से कष्ट पहुंचाए, सास बहू को, बहू सास को, बेटा माँ बाप को, माँ बाप बेटे को, भाई भाई को, या अन्य अन्य जो भी संबंध है, संबंध तो सब जानते हैं। विषय क्या है कि अगर किसी भी प्रकार से किसी को कष्ट पहुंचाता है, किसी का दिल दुखाता है, तो वो सबसे बड़ी हिंसा है। तो 4 स्थान कलयुग को परीक्षित जी ने ये दिए, और 5वां स्थान फिर दिया रजोगुण। ये जो रजोगुण है ये सबसे मुख्य स्नान है भाई। वैसे तो लोग कहते हैं कि स्वर्ण दिया, लेकिन मैं कहता हूं ये दिया रजोगुण, क्योंकि रजोगुण में ही, रजोगुण के कारण ही सबसे ज्यादा विनाश होता है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? काम एस क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। कहते हैं समस्त कामनाओं की जो उत्पत्ति होती है वो रजोगुण से होती है। समस्त क्रोध की जो उत्पत्ति होती है वो रजोगुण से होती है। ये सबसे ज्यादा विनाशकारी है। अगर किसी को अपना विनाश करना है तो इन रजोगुण के धर्मों से संयुक्त हो, क्योंकि रजोगुण भोग में लगाता है। ये जो भोगवादी प्रवृत्ति है यही रजोगुण। जबकि हमारे यहां क्या कहा? उपनिषद तो शुरुआत ही यहीं से करता है, तेन त्यक्तेन भुंजिता। कहते संसार के भोगों का भोग तो लगाओ, लेकिन त्याग पूर्ण वृत्ति से लगाओ, क्योंकि संसार के पदार्थों का भोग लगाए बगैर शरीर का निर्वहन नहीं हो सकता, संसार नहीं चल सकता, लेकिन वो त्याग पूर्ण वृत्ति के द्वारा।
ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिताम् आगृह्य कश्चित् धनम। भाई बच्चों चुप रहो, देखो आराम से बैठो, ठीक है ना, बीच में बोलते नहीं सत्संग, ठीक है, हाँ ध्यान से। यहाँ पर ये जो भगवान प्रारंभ करते हैं, इसी बात से प्रारंभ करते हैं कि चराचर जगत में परमात्मा का वास है। जगती पर जितना भी जगत उस सब में परमात्मा है। उस परमात्मा को देखते हुए तेन त्यक्तेन भुंजिताम् आगृह्य कश्चित् धनम, इस वृत्ति के साथ संसार के पदार्थों का उपयोग करो कि ये सब विनाशी है। उसमें स्वाद नहीं देखना, उसमें ऊर्जा देखनी है, उसमें उधर पूर्ति देखनी है। अगर इस प्रकार की वृत्ति के द्वारा कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविषेशतः क्षमा एवं तो इनान्यते तो अस्ति न कर्म लिप्यते न। इस प्रकार से जब करेंगे तो फिर ये कर्म आपको लिप्त नहीं करेंगे। इन कर्मों में आप लिप्त नहीं होंगे, आपकी आसक्ति नहीं होगी, आप चिपकाव से विरक्त हो जाएंगे, 100 साल तक जिएंगे। ऐसा भाव वेदों ने व्यक्त किया है। तो इस प्रकार से परीक्षित ने ये 5 स्थान कलयुग को दिया और उसके बाद कहते हैं राजा परीक्षित ने जो धर्म वृषभ के रूप में आया था, उसके पास जो 3 चरण नहीं थे, केवल 1 चरण बचा हुआ था, उन 3 चरण को भी इसमें जोड़ दिया। तपस्या, सोच और दया। पृथ्वी का फिर उन्होंने संवर्धन किया। इस प्रकार से राजा परीक्षित कलयुग के आने के उपरांत भी वो प्रजा का पालन उसी प्रकार से करते रहे, धर्म पूर्वक करते रहे और ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता गया। लेकिन एक समय की बात है, एक बार क्या हुआ, यहां उस घटना का चर्चा नहीं है भागवत में, लेकिन मैंने अन्यत्र पढ़ी और सुनी कि एक बार परीक्षित जी के मन में आया कि चलो जरा अपने तहखाने में चला जाए। तो वो अपने तहखाने में चले गए। अब वहां तहखाने में गए तो तिजोरियां खोल करके देखी। अब जब तिजोरियां खोल करके देखी तो उसमें क्या देखा कि एक बहुत सुंदर मुकुट था। वो जो मुकुट था वो जगमगा रहा था। और जिस समय पांडव राजसूय यज्ञ करना चाहते थे तो राजसूय यज्ञ के समय में अब वो क्या है कि उसका नियम ये था कि सब राजाओं से कर के रूप में कुछ लेकर के आना था, तभी वो राजसूय यज्ञ हो सकता था। तो उसमें अधिकांश राजा तो जब ऐसा धर्म का कार्य कोई करता था तो स्वतः ही उसमें सहयोग करते थे। जो रिश्तेदार होते थे, जिनसे मित्रता होती थी, वो तो सहयोग कर देते थे। लेकिन सबसे बड़ी बाधा थी जरासंध। अब जरासंध तो इनका प्रबल विरोधी था और वो कर देते, क्योंकि जरासंध महाप्रतापी भी था, इसमें कोई दो राय नहीं, और मगध साम्राज्य का राजा था वो। तो भगवान श्री कृष्ण भीम और अर्जुन को लेकर के वहां गए थे, भिक्षा मांगी थी और उसमें फिर मल्ल युद्ध की भिक्षा मांगी। तो उस समय भीम ने जरासंध का वध करके वहां से वो राजमुकुट लेकर के आए थे। फिर आपको बताएं, जरासंध का जो पुत्र था वो पांडव पक्ष की ओर से युद्ध में भाग लिया था उसने, जरासंध के पुत्र ने, क्योंकि उसी को राजा बनाया था। उन्होंने कहा हमें राजा नहीं चाहिए। तो अब वो जो मुकुट था वो चूंकि सबसे मुख्य मुकुट था और बड़ा दिव्य मुकुट था। मगध का साम्राज्य शुरू से ही बहुत विशाल सत्ता का केंद्र रहा है हमारे यहाँ। इसी में एक नंद नाम का राजा हुआ जिसकी आगे कथा आती है, चाणक्य ने जिसको उखाड़ करके फेंका, वो भी बड़ा दुष्ट था। मगध के जो साम्राज्य हुआ ना, बड़े प्रतापी तो होते थे, लेकिन इसमें कई दुष्ट भी हुए भाई समय समय पे। आज तक चल रहा मगध का ये बिहार जो आता है, बिहार भी उस मगध साम्राज्य का ही एक भाग है। पाटलिपुत्र विशेष रूप से इसकी राजधानी हुआ करती थी, अब तो पटना नाम पड़ गया इसका। पहले पाटलिपुत्र था
और विद्या का भी बहुत बड़ा केंद्र था। आपको बताएं, जैसे तक्षशिला प्रसिद्ध था, ऐसी पाटलिपुत्र भी बड़ा प्रसिद्ध विद्या का केंद्र था, यूनिवर्सिटी थी ये कह लो, नालंदा विश्वविद्यालय बड़ा प्रसिद्ध। तो खैर आज वो उसमें गया अपने तहखाने में, और तहखाने में जाकर के जब नजर मारी तो जरासंध का मुकुट दिखाई देगा। अब जरासंध का मुकुट देखते ही एकदम मन ललचा गया। मैं इतना सुंदर, और मैं जो मुकुट ओढ़ता हूं, जो युधिष्ठिर के शीश पर रखा हुआ मुकुट था, जो महाराज पांडु के शीश पर रखा हुआ मुकुट था, वो मुकुट परीक्षित जी धारण करते हैं। रोज तो वो था, इसलिए धर्म के कार्यों में रुचि थी। लेकिन आज क्या हुआ कि उस मुकुट को देखा, और मुकुट को देख करके ऐसा ललचाया परीक्षित कि उस मुकुट, अपने मुकुट को उतार के तो वहां रख दिया, और उस मुकुट को उठा के सर पे रख दिया। देखो कैसा लगता है। अब आप देखना, जरासंध को मरे हुए कितना समय हो गया था, विचार करना। जिस समय इस मुकुट को रखा उस समय परीक्षित क्या ही 96 वर्ष, 96 ईयर। परीक्षित 96 वर्ष। और अब आप विचार करके देखें कि युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया था, उस समय जरासंध को मारा, उसके बाद तो फिर द्यूत क्रिया हुई, फिर अज्ञातवास हुआ 13 वर्ष, उसके बाद महाभारत हुआ, उसके बाद महाभारत युद्ध के बाद तब युधिष्ठिर, इसका परीक्षित का जन्म हुआ। कितने साल पहले वो जरासंध के सिर पर रखा गया होगा, सैकड़ों साल बीत गए, 100 से भी ऊपर साल की बात है, 125 साल समझ लीजिए कम से कम। 125 साल जरासंध के सिर पर रखे हुए हो गए थे, लेकिन जैसे ही वो मुकुट शीश पर रखा गया, रजोगुण का प्रभाव देखिए, दुष्ट प्रकृति का प्रभाव देखिए, क्योंकि वो दुष्ट राजा था, उसके शीश पर रखा हुआ मुकुट जैसे ही परीक्षित ने अपने शीश पर रखा, धर्मात्मा परीक्षित, जिसने कभी जीवन में हिंसा के बारे में कभी सोचा नहीं, उसके मन में आया कि चलो आज तो शिकार खेलने के लिए जंगल में चलते हैं। आपने एक 4 जगह पर कलियुग का वास था ना, द्यूतम पानम स्त्रिय सुना, चौथे नंबर पर क्या था, सुना। सुना माने हिंसा। तो कलियुग ने कह दिया था आपके राज्य में तो कहीं हिंसा होती नहीं, कोई मांस भक्षण करता नहीं, कोई अंडे खाता नहीं, तो इसलिए मुझे रहने का स्थान नहीं मिला। लेकिन आज वही परीक्षित, जिसके राज्य में कोई हिंसा नहीं होती थी, वो हिंसा करने के लिए धनुष बाण उठा करके चल दिया। और धनुष बाण उठा करके जब चला, भगवान ने वहां भी रक्षा की। भगवान अपने भक्तों की पग पग पर रक्षा करते हैं। भगवान ने देखा कि अधर्मी का मुकुट सिर पर आने के कारण से वो रजोगुण इसके अंदर आ गया, इसलिए शिकार करने के लिए चला। अब शिकार कोई मिला नहीं, जंगल में भटक गया, भूखा प्यासा अकेला हो गया। और अकेले होने पर वहां पर देखा, एक जगह पर एक कुटिया थी, उस कुटिया के निकट गया, वहां पर समाधिस्थ एक ऋषि विराजित है। और समाधिस्थ वो जो ऋषि वहां पर विराजित थे, उन ऋषि को उन्होंने देखा। सूत जी कहते हैं कि भाई देखो अब जो घटना घटने जा रही है, हे सुनक आदि ऋषियों, एक महात्माओं की सेवा करने वाले लोग होते हैं, एक महात्माओं की अवहेलना करने वाले लोग होते हैं। कहते महात्माओं की सेवा करने का लाभ तो मेरे से पूछ के देखो। सूत जी कहते हैं कि महात्माओं की सेवा करने का लाभ मुझसे पूछ करके देखो। कहते मैंने महात्माओं की सेवा की है, मैंने अपने गुरुदेव भगवान वेद व्यास जी की सेवा, और उसका परिणाम यह है कि मैं विलोम जाति में उत्पन्न होने के कारण भी स्पष्ट लिखा है इसमें। कहते मैं विलोम जाति में, विलोम जाति वर्ण संकर होते हैं, वर्ण संकर को, और ये जो विलोम जाति है उसी से सूत होते हैं, इनको ही सूत कहते हैं। इसमें क्या होता है, माता उच्च वर्ण की होती है, पिता निम्न वर्ण का होता है। ये जो सूत जी हैं, ये उग्र सर्वा, ये कौन है, इनकी माता तो ब्राह्मणी है और पिता इनके क्षत्रिय हैं, तो विलोम है। लेकिन कहते हैं महात्मा का संग होने के कारण से, कहते हैं मैं देखो तो विलोम जाति में उत्पन्न होने पर भी महात्माओं की सेवा करने के कारण आज मेरा जन्म सफल हो गया। व्यक्ति के कर्म कितने महत्वपूर्ण होते हैं, आप चिंतन करके देखें। ये कर्म की बात है। सूत जी कहते हैं
कि मैंने महान पुरुषों के साथ बातचीत की है और बातचीत करने मात्र से ही नीच कुल में उत्पन्न होने के बाद भी मेरी मनोव्यथा शीघ्र मिट गई। और फिर भगवान का नाम मैंने जो उसका आश्रय लिया, अरे उनकी शक्ति तो अनंत है, वे प्रभु अनंत हैं। किरीट पुनर्गण तो नाम तस्य महत तमेकांत परायणस्य, यो अनंत सत्य भगवान अनंत हो, महल गुणत्वा यमंत माहो। वे अनंत भगवान, उनकी शक्ति देखो, उनकी कृपा देखो। उन भगवान वेद व्यास जी की कृपा से कहते मैं निम्न जाति में उत्पन्न होने के बाद भी भगवान का संग होने से कहते आज आपके बीच में बैठा हुआ हूं, आपको कथा सुना रहा हूं, ये महत्ता है। लेकिन महाराज युद्ध जो परीक्षित हैं, उन्होंने भी सारे जीवन महात्माओं की सेवा की है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आज कहते हैं महात्माओं की अवहेलना करने का क्या परिणाम होता है। जब आप वहां पर पहुंचे, भूख प्यास से पीड़ित थे, तो वहां जाकर के देखा कि ऋषि जो बैठे हुए थे वो तो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। इंद्रिय प्राण मन और बुद्धि के निरुद्ध हो जाने से वे तो संसार से ऊपर उठ गए थे। जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं से विरहित निर्विकार ब्रह्म स्वरूप में वो ऋषि विराजमान थे। उनके शरीर पर बिखरी हुई जटाएं थी, कृष्ण वर्ग श्रम से बना हुआ उनका आसन था। और उसी अवस्था में परीक्षित जी ने उनसे जल के लिए याचना की, लेकिन जल तो देना बहुत दूर की बात है, कहते उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उन्हें कोई तिनके का आसन भी बैठने के लिए नहीं मिला, किसी ने वो भूमि पर बैठने के लिए भी नहीं कहा। अर्घ और पाद्य आदि की बातें तो बहुत बात की है, मीठी बातें स्वागत आदि तो बहुत बात की बात है। अब वो परीक्षित जी को लगा, उनकी स्थिति को नहीं देखा, बस अपनी भूख प्यास तो दिखाई दे रही, अपना मान सम्मान तो दिखाई दे रहा है, और उसी के कारण अपने को अपमानित जाना। और जब अपमानित जाना तो भूख प्यास से छटपटा रही। उन परीक्षित जी ने क्रोध में आकर के वहां से जब लौटने लगे तो वहां पर एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था, और उस मरे हुए सांप को अपने धनुष की नोक से उठाया और उठा करके महर्षि समीक के कंठ में पहना दिया। और उसके बाद लौट करके वापस आ गए। और इस घटना को कुछ बालकों ने देखा, और उन बालकों ने जब देखा तो जाकर के समीक ऋषि का एक पुत्र था जिसका नाम था श्रृंगी। ये जो श्रृंगी ऋषि थे, उसने उस बड़ा छोटा सा बालक था, और उस छोटे तस्यः पुत्रो अति तेजस्वी, ये लिखा कि उसका पुत्र जो था वो बड़ा तेजस्वी था। विहरण बालको राजाघ्यम प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदं प्रवीतः। तो वो जैसे ही वो बालकों ने जाकर के उस बालक को बताया, उस तेजस्वी बालक को बताया कि तुम्हारे पिता के गले में वो राजा एक मरा हुआ सांप ढेल करके चला गया। फिर तो उसने बहुत सी बातें क्रोध में आकर के राजा परीक्षित के लिए कही, बड़े बातें यहाँ पर कही, और आखिर में आकर के कोस की नदी के जल से आचमन किया। और उसी समय उन्हें बड़ा क्रोध आया, क्रोध में आकर के साप दे दिया। इति लंघितं मर्यादं तक्षक सप्तमे हनि दक्षन्ति स्म कुलंकारे चोदितो में तत्र हम। कहते हैं कुल कलंक परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज से 7वें दिन वो तक्षक इसे डस लेगा, जिससे इसकी मृत्यु हो जाएगी। और इधर वो बालक फिर आया आश्रम पर, ये तो वहीं से दे दिया सांप, तो देखा भी नहीं, इतना क्रोधित हुआ, इतना तेजस्वी भी था। तप का प्रभाव ऐसा ही होता है। और आकर के जब आश्रम पर आया तो बहुत रोया, अपने पिता के गले में उस सांप को पड़े हुए देख करके बहुत रोया। और रो करके फिर क्या, समीक ऋषि की आंखें खुल गई जब उनकी गोद में बैठ करके वो रोने लगा। और जब समीक ऋषि उठे, गले में मरा हुआ सांप देखा, उसे उतार करके फेंका,
मालूम हुआ कि परीक्षित आया था, उसने ऐसा किया, और इसको श्रृंगी कहता है कि मैंने श्राप दे दिया, बेटा तुमने बहुत बुरा किया। परीक्षित ऐसा नहीं, और ये दंड भी जो देना चाहिए वो पाप के अनुसार देना चाहिए, अपराध के अनुसार देना चाहिए, तुमने गलत किया है। अब जब इस प्रकार से कहा तो बड़ा दुख हुआ समीक ऋषि को, और कहते हैं कि समीक ऋषि ने फिर अपने कुछ शिष्यों को बुलाया, और शिष्यों को बुला करके उन्होंने कहा कि जाओ कम से कम राजा को इस बात की सूचना जरूर दे, क्योंकि अब 7 दिन बाद उसकी मृत्यु तो निश्चित होगी, लेकिन हमें अपने अपराध का पश्चाताप करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए, और इसके लिए कम से कम उसे जाकर सूचना देनी चाहिए। परीक्षित को सूचना देने के लिए कोई लोग भेजे, अपने शिष्य भेजे। उधर परीक्षित जी पहुंचे राजमहल में। राजमहल में पहुंच करके वो मुकुट उतार करके रखा, और मुकुट उतार करके जैसे रखा एकदम बुद्धि ठीक हो गई, क्योंकि वो दुष्ट पापी के संग के कारण से वो अधर्म की बुद्धि हो गई थी, पाप बुद्धि हो गई, और उस समय कलयुग आकर के उसमें बैठ गया, क्योंकि वो रजोगुणी मुकुट था। उस रजोगुणी मुकुट में कलयुग आकर के बैठ गया, जो 5वां स्थान दिया था ना, कलयुग प्रतीक्षा कर रहा था कब बैठे, तो अब कलयुग उसके अंदर आकर बैठा, इसलिए साथ दिया गया। अब राजा परीक्षित विचार करने लगे, अरे तूने तो बहुत गलत काम किया, तूने ऐसा पाप कर, ये तो तूने अपने पूर्वजों की कीर्ति को कलंक लगा दिया। नहीं नहीं, मैं अब गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं हूं, मुझे अब अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। और उसी समय जब वो प्रायश्चित करने की बात सोच ही रहे थे महाराज परीक्षित, तो उसी समय समीक ऋषि के भेजे हुए शिष्य आए, और उन्होंने आकर के बताया कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक दस लेगा, ऋषि कुमार ने तुम्हें ऐसा ऐसा श्राप दे दिया है। और परीक्षित परेशान नहीं हुए। परीक्षित ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ जो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया, तक्षक का डसना मुझे भला मालूम लग रहा है। अरे मैं संसार में आसक्त हो गया था, अब मैं वैराग्य से संयुक्त होकर के यहाँ से चलता हूँ, मुझे भोगों की कोई कामना नहीं है, अब तो मुझे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही अपना मन लगाना है। और यही मन में चिंतन करते हुए चल देते हैं परीक्षित जी, और गंगा जी के तट पर पहुंचते हैं। और गंगा जी के तट पर आकर के आम्र अनशन व्रत लिया है। गंगा जी का जल, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का वो पराग, वो जो वहां प्रवाहित हो रहा था, तुलसी की गंध उसमें मिश्रित थी, उसको भगवान को समर्पित किया, और भगवान को समर्पित करके वहीं पर भगवान का ध्यान करते हुए विराजित हो गए परीक्षित जी। जब परीक्षित जी गंगा जी के तट पर विराजित हुए, अन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं, तो उसी समय वहां पर अनेकानेक ऋषि आकर के विराजित हुए। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, सरद्वाज, अरिष्ट नेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उदत्त, इंद्रप्रमद, इदमवहा, मेधातिथि, देवल, आष्टी, भारद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय, और्व, कवस, अगस्त, भगवान वेदव्यास जी, नारद जी, और इनके अतिरिक्त और भी बहुत से श्रेष्ठ देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, अरुण आदि राज ऋषियों का शुभागमन हुआ। सभी मुख्य मुख्य गोत्रों के जो मुख्य मुख्य ऋषि थे, वो सब ऋषि एकत्र होकर के आए। राजा ने उन सबका यथायोग्य स्वागत किया, उनके चरणों पर अपना सिर रख करके वंदना की। सब लोग आसनों पर बैठ गए। राजा परीक्षित ने प्रणाम किया और उनके सामने शुद्ध हृदय से अंजलि बांध करके वो कहने लगे कि आप सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, आप लोग मुझे शरणागत जान करके मेरे ऊपर कृपा कीजिए।
क्योंकि आपके चरण कमलों की धुन से सारे पाप दूर हो जाते हैं। मैं तो नित्य देह गेह में आसक्त रहने के कारण पापी हो गया हूँ। ब्राह्मण का शाप मुझे मिला है, लेकिन उसके बावजूद आप ब्राह्मणों ने मेरे ऊपर कृपा की है। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से कह करके उन ऋषियों ने भी कह लगे, जब तक ये 7 दिन का समय इनका पूरा नहीं हो जाता, हम परीक्षित जी को छोड़ करके नहीं जाएंगे। वो सब ऋषि भी उनके साथ वहीं पर विराजित हो गए और गंगा जी के दक्षिणी तट पर पूर्वाग्र कुशों के आसन पर उत्तरमुखी होकर के महाराज परीक्षित विराजित हुए हैं। सब ऋषियों ने साधु साधु कह करके अनुमोदन किया है। महज ये परीक्षित जी तड़प रहे हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। नश्वर शरीर को अब छोड़ करके जाना है, यह पक्का निर्णय हो गया है। ऐसी स्थिति परीक्षित जी की हुई, लेकिन अभी कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। केवल 7 दिन का समय, और इस 7 दिन में कैसे भगवान की प्राप्ति हो, इस बात के ऊपर परीक्षित जी का चिंतन चल रहा है। और परीक्षित जी को कौन इस विकट स्थिति से बाहर निकाल करके परमात्मा की प्राप्ति कराए। उन ऋषियों में किसी में इतनी शक्ति सामने दिखाई नहीं दी, इसलिए परीक्षित जी पुकार रहे हैं। और परीक्षित जी की पुकार अब भगवान के लोक में जा रही है, और भगवान अपने परम भक्त को अब उस विदा करने की प्रेरणा दे रहे हैं। और इसकी चर्चा अब भाई कल करेंगे, आज तो समय हो ही गया है। कल महामुनि सुखदेव जी और परीक्षित जी का मिलन होगा, और उसके बाद परीक्षित जी को एकदम अभय प्रदान करेंगे सुखदेव जी। अब ये जो दूसरा स्कंद अब प्रारंभ होगा, अभी थोड़ा सा रह रहा है, ये अंतिम अध्याय चल रहा है प्रथम स्कंद का। जिस प्रकार से गीता जी का दूसरा अध्याय सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, पहला अध्याय गीता जी का भी भूमिका है, ऐसे पहला स्कंद यहाँ भी भूमिका है। लेकिन इस भूमिका के बगैर आगे ज्ञान कैसे प्रकट होगा, ये जिज्ञासा भी आप कह सकते हैं। तो उसी प्रकार से दूसरा जो स्कंद है, सबसे छोटा स्कंद है, केवल 10 अध्याय इसमें है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान इस दूसरे स्कंद में दिया गया है। विस्तार के साथ इसकी चर्चा करेंगे, और जैसी भगवत इच्छा होगी चलते रहेंगे आगे, क्योंकि इस सत्संग को पुरुषोत्तम मास रविवार को परिपूर्ण हो, अगले रविवार को। एक तो परसों रविवार है, एक अगला रविवार, तो अभी कई दिन है। तो जहाँ तक भी संभव होगा दूसरा स्कंद तो हो ही जाएगा। खैर तीसरे स्कंद में अगर प्रवेश हो सकेगा तो देखेंगे, नहीं होगा तो फिर जैसी भगवत इच्छा होगी बाद में अग्रवाल से आने के बाद विचार करेंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हैं, और तो भाई यहीं पर विश्राम दे देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की मोर मुकुटवंशी श्यावर रामचंद्र भगवान, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा